है जी। बाकी ये देखो न गाय और न बैल, नर और मादा। अच्छा, दोनों एक ही में है, थन है। हाँ, और नीचे बैल है। अच्छा, और पीछे जैसे वजाइना नहीं है और टेस्टिकल भी नहीं। तो अच्छा, यदि वजाइना होती तो टेस्टिकल नहीं होते। और टेस्टिकल एक चीज तो होती कौन सी है? जी जी जी। तो ये गाय देखो जी, ये एकमात्र गाय है जो देखी है। इंसान तो देखे हैं भाई किन्नर जो भी। और इधर ये पशुओं के अंदर हाँ पहली बार देखने को मिल रहा है। गौ माता के अंदर पहली बार देखने को। अब जिसाजी मेरा में है, जिसाजी मेरा में है, वो जिसमें है, जिनकी वजह से यो आज उरे पड़ा है। चाहे वो जानवर की वजह से पड़ा हो, चाहे वो अनपढ़ा की वजह से पड़ा हो, चाहे वो किसी की हद तक बीमार पड़ा हो, उसका फर्ज बना है कि अगर हम किसी को नहीं दे सकते तो हमें ये भी हक नहीं किसी को ये देने का। नमस्कार, मैं अजय आजो जी। आज आपने मैं स्वर्ग के दर्शन कराऊंगा, स्वर्ग भी खड़े दिखाऊंगा, स्वर्ग दिखाऊंगा खेता में, क्योंकि दाएं बाएं मेरा खेत है, आगे पीछे मेरे सारे खेत हैं। और जी इस स्वर्ग का अनुभव वो कर सकता है जो वास्तव में अपने आप के जीवन को सार्थक करने का काम मानता होगा, क्योंकि जीवन सभी का सार्थक हुआ है। बस उसके लिए इंसान को कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ा है। कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कर्म तो कर्म हुआ है। अब जूई माँ के जो मैंने खीर खाई है तो वो मेरा कर्म था, कर्म है, करूँगा। वो मैंने खीर मिलनी थी और खीर का मेरा पत्र को बना, वो बंदा बना, क्योंकि उस बंदे ने मेरे को यहाँ पे जूई की आज खीर खिलाने का काम करा। और खीर भी ऐसी जगह खाई है जिसको हम स्वर्ग का अनुभव कह सका, क्योंकि आप वीडियो के अंदर पूरी वीडियो देखना कि इसके अंदर आपको स्वर्ग का अनुभव जरूर होगा कि यो जीवन है इंसान का, इससे बड़ा जीवन को नहीं है। तो मैं धन्य कि कमल का मेरे पास फोन आया कि आजो भाई साहब आपने आज ऐसी एक चीज ध्यान लूंगा कि वास्तव में उस चीज को देखते मेरा जी लगा है, और मेरा वास्तव में इसके अंदर जाने के बाद में जी लग गया। इसका नाम है श्री श्याम दिव्यक्रम गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट जूई। खेता बन रही है जूई बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे सामने स्कूल है, स्कूल के सामने या जी श्री श्याम दिव्यक्रम चैरिटेबल गौशाला है। और इसके अंदर का अनुभव इतना तकड़ा है कि मजा आ जाए देखते हैं। आजा कमल, तो आगे आजा, तेरे भी शुरू हो गया पत्थर, क्योंकि तू ही मन ले आया हाजर। और यो कमल मन, यो कमल है आज गली का बढ़ रहा 10-12 दिन तक गली पड़ रहा था। आजो बस चल लागे, आजो बस चल लागे, लेकिन प्रोग्राम इतने शेड्यूल बिजी था कि बस मेरा पट्टा कौन था कि जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि जूही आना था। तो आज मैं धन्य मानता हूँ आपको, धन्यवाद आपका कि आज आपने मेरे को सीधे स्वर्ग के दर्शन और अनुभव करवाने का काम करा। भाई साहब इंसान के द्वारा इंसान को ये नई चीज देखा भाई। मैं भी किसी भाई के मैं भी किसी भाई के ही द्वारा यहाँ पहली बार 1.5-2 साल पहले आया था। अच्छा। और मैंने आके यहाँ अनुभव किया कि भाई यहाँ पे गौ माता की सेवा होती है और इतनी अच्छी गौशाला है। पूरा हरियाणा में सबसे अच्छी गौशाला मुझे ये लगी। आऊंगा कमल, आऊंगा। और जी सबसे बड़ी चीज यह है, आप कह दिया करा कि पक्षियों के लिए पानी पुनी टांग दिया करो, कुंड वंड टांग दिया करो। तो अगर इस तरह की व्यवस्था बना सको ना, अपने जीवन यापन के रोजमर्रा की जिंदगी खत्म होता है, 5 रुपये 10 रुपये जोड़ के हफ्ते 10 दिन इकट्ठे हो जाए, मेरे पिए बच्चा पूरा पूरा इकट्ठे करके एक तो ये जरूर टांग दिया करो, क्योंकि ये पशु पक्षी है ना, सुबह 5 बजे उठा तो चिड़िया गिच्चा चाट एक अलग ही जीवन का अनुभव करा हुआ है, वो भी जीवन है। ये अपना कर्म करा है, अपनों को अपना कर्म करना है, क्योंकि अपने को भगवान ने सद्बुद्धि, दिमाग और करने की क्रिया दी है, वो इंसान कर सकता है। हाँ कमल, अपनी बात अधूरी रह गई थी। हाँ तो भाई साहब मैं भी यहाँ पे जैसे आया, मैंने देखा मैं भाई यहाँ पे गौ माता की सेवा हो है। गौशाला का सिर्फ नाम नहीं है, यहाँ गौओं की सेवा की जाओ है। भिवानी से चल के इस गौशाला में आता हूँ 2 साल से 2.5 साल से, और यहाँ सेवा करने आता हूँ, सेवा कर लेता हूँ। चलो जी, अब मेन कड़ी शुरू होगी गौशाला की, क्योंकि मेन कड़ी के अंदर एक ऐसे शख्स है कि जिनकी बात करूं उतनी कम है। चल नमस्कार, आजा पहले नीचे आ, तो आप गौशाला की विजिट करा दें, थोड़ा सा आप अपना थोड़ा परिचय दें, क्योंकि आज परिचय देने का भी टाइम आ गया, अब बताने का टाइम आ गया, क्योंकि आदमी की जो जीवन है वो उरे आके है सारा होता है नहीं। अगर हाँ जो यहाँ की खीर खा ले ना,
वो अपने आप का गौ माता का ऋणी मानने लग जाते, ये अनुभव है। तो नमस्ते, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत सुना आपके बारे में, और आज मेरा धन्य में आज मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। थोड़ा आप अपने बारे में परिचय दें कि इस गौशाला की अगर शुरुआत की बात करूँ तो किस तरह से हुई और क्या आपका अनुभव रहा शुरू करने का? हाँ बना बिल्कुल जी, थोड़ा मंदा पड़ जाएगा प्लीज पुराना जरा। नमस्ते, आप भी आप कहाँ से? आप कहाँ से हैं? जूही से। आप जूही से हैं? अच्छा, जूही के रहने वाले हैं आप? इनके बेटे हैं? नहीं, ये मेरे भतीजे हैं। आपके भतीजे हैं? आप कहाँ से? हम हैं जूही की बहू में और रहते बेंगलोर हम। बेंगलोर, वाह जी वाह। तो आज जूही की गौशाला में सेवा करने आए हैं। हाँ जी। तो नमन है इनको कि ये सेवा करना आए हैं। तो आज ये जो जीव है, जो माता है, आज इनका पेट भी भरेगा, आज इनके लिए अन्न दान सब कुछ होगा, क्योंकि ये कर्म करे हैं, चाहे जूही आए हैं चाहे कैसे भाई, ये इनका कर्म था जो इनने कराया। अब उनका कर्म यहाँ पे शुरू होगा जिनका कर्म की बात करेंगे। सर नमस्ते, बताएं प्लीज। जय गौ माता। जय गौ माता की। देखिए, वैसे तो मेरा परिचय इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ईश्वर ने कार्य दिया है तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप पूछ भी रहे हैं। वैसे मेरा नाम आशीष अग्रवाल है और हमारे साथ पूरी टीम है जो कार्य करती है। ये कार्य की शुरुआत हुई थी, सीजीएल एग्जाम क्लियर हुआ था, तब माँ बोली कि गुड़ खिलाए। यानी आपने सीजीएल एग्जाम क्लियर किया था तो माँ ने कहा कि आप गुड़ खिला के आ जाओ गौशाला में, यही क्या? जी जी जी। तो यहाँ पे 60 गायें के आसपास मरी पड़ी थी। अच्छा। कभी दोस्त भी आए हमारे, उसमें कभी कुछ तो अभी जुड़े हुए हैं, कुछ अभी साथ नहीं है, सब अपने अपने काम लग गए। उनमें नवनीत शर्मा जी हैं, सोनू सेन हैं, एक बबलू रापड़िया जी और नवनीत रापड़िया, और काफी ऐसे लड़के थे जिन्होंने शुरुआत में बहुत सहयोग किया। फिर धीरे धीरे बस चलता रहा कारवा, और सभी देख रहे हैं आप सीजीएल क्लियर करके ये नहीं लगा कि मैं सीजीएल के भी आनंद लेने चाहिए, कुर्सी के भी, क्योंकि सीजीएल छोटे मोटे पोस्ट तो है कोई नहीं, होता नहीं कि सीजीएल बन के मैं अच्छे कर्म कर सकता हूँ, लेकिन चूज तो करे अपना सीजीएल की बजाय गौशाला का काम। आनंद अब और भी ज्यादा है। अच्छा, अब आनंद जीवन में और आ गया। आनंद जीवन में और भी ज्यादा है। और देखिए, आप सभी अधिकारी भी और सभी बड़े बड़े लोग यहाँ दान देने भी आते हैं, यहाँ का प्रसाद लेते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, और इससे बड़ा क्या आनंद है? तो कह सकते हैं अग्रवाल साहब, जीवन ही है इंसान का। हाँ, जीवन है आनंद का। आ जाओ जी। यदि आनंद तो नहीं है ना, ये पूरी टीम आपकी? जी जी। अच्छा, आप पूरी टीम है तो आप क्या करा गौशाला में की भूमिका निभावा? बढ़िया। नहीं, आपका भूमिका, आपका काम क्या है? काम बस दर्शन करने आवा गौशाला। अच्छा, आप दर्शन करने आते हैं। तो कर्मचारी इधर जो आप हैं, नमस्ते, अपने ड्यूटी क्या है? चिनाई का कर देते हैं। टूटा है ना, उनको संभालता है, मिस्त्री है। अच्छा, खोर आज दिखाने की चीज है, खोर भी, क्योंकि मैं काफी गौशाला मैंने भिवानी की दिखाई है, मैंने काफी बाहर की दिखाई है। तो पैटर्न अगर कर्मचारी है, पैटर्न अगर वो कर्म योगी है, तो ये खोर खराब होगा को नहीं, यो काम है। तो धन्य आप, नमन आपको भी है, आपने खोर एक नंबर की। तो सर, यहाँ पे किस किस प्रकार की गौवें रखते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है? जैसे हॉस्पिटल वार्ड है ना जो, अच्छा, उधर से जो गाय ठीक होके आएगी ना, तो पहले इधर रखी जाएगी। अच्छा, पहले वो गाय हॉस्पिटल ठीक होगी वो यहाँ पे आएगी? वो इसलिए आएगी क्योंकि देखिए, अब सीधा ही यदि 800 गायें हैं उधर, उनमें छोड़ दिया जाए तो एडजस्ट नहीं कर पाएगी जी। तो यहाँ पे क्या है कि उसकी ट्रीटमेंट अलग से हो जाती है जी, और सेवा भी अच्छी हो जाएगी। और दूसरी जो दूध वाली गाय है ना, उनके लिए भी ये वार्ड है, इसको वार्ड नंबर 1 है। अच्छा, वार्ड नंबर 1 है। यानी जिला का वार्ड होया कर, तहसील के वार्ड होया कर। हाँ, ये वार्ड नंबर 1 है। ये हमने इसलिए कर रखा है क्योंकि संख्या ज्यादा, ये बछड़े हैं, देखिए आप, ये बछड़े हैं गाय के जो, और आप ये देखेंगे कि एकदम स्वस्थ हैं, सारे एकदम स्वस्थ हैं, एकदम हेल्दी हैं और आराम से बैठते हैं जी। और इसका क्या कारण है कि देखो जी, बार बार वार्डेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी कर्मचारी को, कर्मचारी कहना भी गलत है, गौ सेवक को हमें बुलाना हो कि भाई आप वहां आ जाएं, तो उसको सुविधा रहती है कि वार्ड नंबर 1 में आए, वार्ड नंबर 1 के भाग ए में आए, बी में आए, सी में आए, तो फिर काम जल्दी तो कम जो गौ से वो पदल को नहीं हुआ है, मैं जाऊं किंदन है। नहीं, वो गाँव जाऊं किंदन है। तो सर, यो सारा चीज जो दिमाग था वो सारा ऐड लगा दिया फिर? दिमाग तो जी भूल भाल गया पे बेरा को नहीं। हमने तो पहले तो देखो 4 गाय के 4 थन हो, इस बात का भी कौन पता था। नहीं, अच्छा, फिर गौ माता यह बात तो गलत कहो, क्योंकि अब पढ़ाई थे कि 4
गौ का तो 4 थड़ी हो है, गौ माता भी हो है, ये भी पढ़ाया जाता था जी। अजी फिर अच्छा, फिर आए, फिर आनंद आया, और फिर समझ में आई कि आनंद ये जीवन है और कोई जीवन है ही कोई। अच्छा, हाँ, तो फिर चले, एक बार रोक दे, बंद कर दे। सारी गौएं फिर यहाँ पे आ जाती हैं। हाँ, सारी गौ माता और एकदम स्वस्थ हैं जी। और सभी से प्रार्थना करता हूँ जो भी गाय माता रखते हैं तो उसकी भावना को समझे। भावना समझे भाई। गौ को गौ माता ऐसे माता माता ना कहें, वास्तवता में जो माता का नाम है, माता का कलम है, उस माता के लिए कुछ ना कुछ करने का काम जरूर करें। अब बछड़े जो हेल्दी है ना, इनका कारण है कि 4 किलो दूध हम निकालते नहीं। अच्छा, 4 किलो दूध, 2 किलो सुबह का, 2 किलो शाम का, यदि कोई गाय दूध दे रही है तो बछड़े का ही है। अच्छा देखिए, मेरे माता माता कहने से मेरी माता थोड़ी है। माता तो स्वाभाविक तौर पे पहले तो बछड़े या बछिया की है। फिर क्या है कि चलो हम इंसान थोड़ा सा गाय से वही माँ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा जीवन इसने दूध पिला के बड़ा किया है, तो हम दूध भी निकालते हैं। उस दूध को हम, ऐसा नहीं है कि कोई बाध्यता है कि आपको इतने ही पैसे देने हैं। यदि कोई गरीब आदमी है तो वो फ्री में ले जा सकता है, और कोई पैसे वाला है तो उसकी मर्जी है, वो स्वामणी दे या दूध के पैसे दे या कुछ भी करे। तो इस हिसाब से हमने रोटेशन बना रखी है। तो लगभग इसी गौशाला की बात करो तो कितने लीटर दूध का इकट्ठा होता है? 2.5 लीटर दूध है हमारे पास अभी। अच्छा, 2 क्विंटल 50 किलो। 2 क्विंटल 50 किलो, और वो 4 क्विंटल है वैसे, यानी 250 किलो है तो 4 क्विंटल। पर पहले बछड़े छूटते हैं, पहले बछड़े पीते हैं, बाद में दूध निकालते हैं, तभी खीर इतनी स्वादिष्ट बनती है, पकवान सारे स्वादिष्ट बनते हैं, और लस्सी स्वादिष्ट बनती है, और सब जगह प्रेम ही प्रेम है। अच्छा, अगर वो सब कहें तो ये माता अपना तो खाने पीने का आराम से अपने दूध से निकाल रही है, बस सेवा भी मांग रही। ये है कि सही मायने में करने वाला सही हो ना, तो वो सार्थक रूप बन जाता है। जैसे आपने आज किया हुआ इस गौशाला के अंदर, भाई दूध के नाम पे जो अनुदान के रूप में स्वामित्व लगाए या पैसे दे किसी बार के भी, लेकिन आज गौशाला देख के कैसे कहा कि वास्तविकता बात है, जो इस धरती पर पैदा आया है वो अपने आप का तो पैदा करके आया है, भगवान ने दिया जरूर है, लेकिन ये है जो सार्थक करने वाले लोग हैं, अगर उनकी इच्छा में थोड़ा और चार चांद लग जाए तो इस तरह का सार्थक काम आज जो गौशाला जैसा सबके लिए उदाहरण बन सकता है। सर गलत नहीं कही जी? आप बड़े हैं मुझसे, नहीं गलत नहीं मैंने, गलत तो नहीं कही आपने ये बात। बस हमारा तो मानना है जी, देखिए खाली इस गौशाला की 800 गायें हमारी नहीं है, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं। देखिए वैसे 17 गौशालाएं अनुसरण कर रही हैं हमारा, तो वहाँ पे भी अच्छी सेवा हो रही है, और हम चाहते हैं कि पूरे देश की गौशाला, पूरे समाज की गौशाला, पूरे ब्रह्मांड की गौशाला अच्छी चले, गौ माता की अच्छी सेवा हो। ये नहीं है कि 800 गायें हैं बस इन्हीं की सेवा अच्छी हो और किसी की ना हो। तो हम तो यही प्रयास कर रहे हैं, और इसमें हमारे समस्या जो आ रही है, तो जिस तरह की आपकी शेड की व्यवस्था है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं थोड़ा, क्योंकि शेड तो लगनी बाकी है अभी 2 साइड लगने बाकी हैं। अच्छा। ये परिक्रमा स्थल तो हमने बना दिया है। अच्छा। इसमें क्या रहता है, जो महिलाएं आती हैं ना, वो ऊपर आके गुड़ खिला सकती हैं, गाय के साथ प्रेम कर सकती हैं। अच्छा। अब जो अचानक से गुड़ लेके आते हैं ना, तो गाय सारी भाग के चली आती है, तो भाग के आती हैं तो वो डर जाते हैं। तो इसलिए हमने चौड़ी पट्टी बनाई है और चारों तरफ बनाई है, ताकि हर एक गौ माता को उसके हिस्से का मिल जाए और वो काम भी सार्थक हो जाए। हाँ, सार्थक हो जाए। भाई एक को सारा पेट में एक क्यों ना पड़े, ताकि बीमार भी ना हो और सभी को वो हिस्सा जा। तो अच्छा, अभी ये गाय आएंगी। अच्छा, अभी गाय आएंगी। अच्छा, ये वाली गाय है ना, हॉस्पिटल से ठीक होके आती है। अच्छा। उधर से जो पहले नंबर वार्ड से फिर 2 नंबर वार्ड में आती है। इसमें क्या रहता है कि इसमें संख्या कम रखते हैं, ताकि, और खोरे नीची बना रखी है ताकि ये हेल्दी हो जाए। जो और फिर उसके बाद में 3 नंबर वार्ड में आएंगे। अच्छा, ये 3 नंबर वार्ड है। ये 3 नंबर वार्ड है। ये वार्ड नंबर 3 है। ये वार्ड नंबर 3 है, और अभी ये हो रही है ना, देखो अभी बिल्कुल ठीक हो गई है। अच्छा, लग भी रहा है, तो इसको हम वार्ड नंबर 3 में कर देंगे। हाँ, इसी तरह इसकी थन में प्रॉब्लम थी, इसको लंपी का थोड़ा डिजीज था, अभी ठीक हो गया है। तो सबको अलग अलग समस्याएं रहती हैं, वो फिर ठीक होने के बाद इस वार्ड में इकट्ठा कर दी जाती है। हाँ। जो गौ माँ भगवान सुना है वो बड़ी वैसे ये है कि खरा माटी, ग्रहण माटी, रहने माटी देखा तो गौ माता की आज का दिन देखी जा सका है। तो आप किस किस प्रकार की सेवा ले लो हो और किस प्रकार की गौ है, तो सेवा भी आपकी ऐसी भी गाय हो जी। देखिए अब ये तो थोड़ा सा तो ये चिंता का विषय है कि बीमार दिन में 18 से 20 आती हैं। अच्छा। बीमार गाय,
अब वो आके ठीक भी हो जाती हैं, पर संख्या तो हमारे पास सीमित है। एक तो जमीन की सीमित है, जमीन 4 एकड़ जमीन है। ये पेट्रोल पंप जो है हमारे गांव जुई में हंसराज जी कुटेजा उन्होंने दान में दी थी। अच्छा अच्छा। और फिर इसी तर्ज पे राजू बंसल जी हैं और मुकेश बंसल जी, बनवारी बंसल, इन्होंने 4 एकड़ जमीन जितपुरा में दान में दी। अच्छा। और 1 एकड़ जमीन सबसे पहले जो दान में दी वो भूप सिंह शर्मा जी हैं। अच्छा। भूप शर्मा जी, अच्छा। सनोफ भागीरथ जी शर्मा, उन्होंने 1 एकड़ जमीन बिना मांगे दी। तो देखो ऐसे दानी भी हैं गौशाला में, जो और भी काफी लोग हैं। देखिए जी, नाम लें तो मुकेश सांगवान जी हैं, और भी मतलब कितने भी नाम, आशु सिंगला जी हैं, ये इतने नाम है कि कितने भी ले लो, संख्या कम नहीं है। और सभी लोग मदद करते हैं तभी संभव हो। यानी एक से बढ़कर एक सेवादार है। हाँ हाँ, एक से बढ़कर एक सेवादार है। और तो फिर भी आवश्यकता बनी रहती है। देखिए आप कितना किया जाए, कोई सीमा तो जितना करें उतना कम है। जितना भी करें उतना ही कम है। और लगे रहते हैं, जितना भगवान क्षमता दे रखी है उस हिसाब से, और क्षमता देगा तो और करेंगे। लेकिन सर ये बात तो कहनी पड़ेगी, अगर सब गौ माता को देखते हुए लगता है कि वास्तव में अगर गौ हो तो इसी हो, ये रियलिटी है। चाहे वो हमारी गलियों के अंदर घूम रही हो, वो भी ऐसी हो, हस्त पुष्ट स्वस्थ हो। यानी कमल तन्ने भी भाग जगा दी भैया का तो कमल। नमस्ते नमस्ते। अच्छा आप तुड़ लिया है क्या नाम अपना? कृष्ण कुमार। है कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। सेवा है आप जी, सेवा कर यहाँ भी सेवा है। शिकर दोपहर के 12:15 बज रहे हैं और ये आदमी तूड़ी में बढ़ रहे हैं। और तूड़ी लड़ा बहुत बुंडे की रहा, क्योंकि तूड़ी मतलब बड़ी डोड़ी है अग्रवाल साहब। हाँ, तूड़ी दौड़ी है मेरा है कि जब लड़ा है ना यार, तो जी हाँ कर बस मेरा क्या कर दे। अब दिनेश तू गाय दिखा। अब ये गाय मैंने देखी थी युवाने के अंदर कृषि मेला लगा था जी, वहाँ पे ऐसी गाय आई थी जैसे जैसे आपकी आज गौशाला के अंदर गाय का स्वरूप देखा जा सकता है। अच्छा, जो क्या मिला दिया? दलिया। हाँ, ये दलिया मिला है। एक दलिया मिला दिया। वाह जी वाह, वाह जी बारीक दलिया है जी। अच्छा। ज्यादा बड़ा मोटा दलिया नहीं रखना चाहिए। अच्छा, दिखा वो फिर दे। गोबर में आ जाता है। ये बारीक है, आटा भी नहीं। आटा होता ना तो लग जाता है ये गले में, और ज्यादा मोटा होता तो गोबर के थ्रू आ जाता। वाह जी, वाह जी। तो आपकी गौशाला की और कुछ विशेषता है अग्रवाल साहब? जो एक आप गौ माता से लिया करो आशीर्वाद, वो कौन सी गौ माता है थोड़ा बताए। वो है वो तो जी कपिला गौ माता है, स्वर्ण कपिला गौ माता जी। अभी हम उनकी एक पूजना का स्थान भी बनाएंगे जी। ईश्वर चाहेगा, कपिला गौ माता चाहेगी तब बनेगा जी। और रही बात उसके महत्व की, तो हमने स्टार्ट किया तभी से हम हर काम उससे पूछ के करते थे। अच्छा। और आप कोई भी काम करें समाज सेवा का, यदि आप वृद्धाश्रम करें तो एक बूढ़े आदमी को आप अपना निमित्त माने और सारे काम उससे पूछ के करें। और गौशाला कर रहे हैं तो एक गाय को अपना निमित्त माने और सारे काम उससे पूछ के करें। इससे क्या रहता है कि हम गलत दिशा में नहीं जाते। जैसे कोई व्हीकल की हमें आवश्यकता ही नहीं जी। और गाय के पास जाके पूछें कि माँ ये स्कॉर्पियो ले आऊं, तो गौमाता कहेगी कि क्या आवश्यकता है भाई, मेरे क्या काम आई। तो फिर इससे हम बच जाएंगे अनाप शनाप। गौ माता सारे काम करते हैं, इंसान की भविष्यवाणी तक करते हैं। अगर उसकी नीयत में खोट ना हो तो गौ माता कहाँ पे? वो तो समाधि स्थल वहाँ बन रहा है, वो आपको ऐसे स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। मिट्टी वहीं दे रखी है अभी, ये सारा फोड़ के। अच्छा। इधर भोजनालय, चाहे कोई भी आदमी, कितने भी आदमी आओ, आप 24 घंटे भोजनालय। और जो ये वाला है ना, कोई हमारा को निहासता ही। अच्छा। आप वही सांप भी पकड़ के और फिर उसने सही जगह छोड़ के आवा है। और रही तो बात, ये जो राष्ट्रीय डेरा मेला श्री श्याम दिव्य कर्म गौशाला बताएं, ये जी अपनी एक राधा गाय है जो पहले स्थान पे आई है पूरे हरियाणा में। करनाल जो अभी कृषि मेला हुआ था ना, उसमें पहले स्थान पे आई थी। तो पहले स्थान पे आई थी। वहाँ पे स्टेचू भी लगा हुआ है राधा गाय का जी। जो स्टेचू हीरो के नहीं राधा गाय यही है। हाँ, राधा गाय अभी हमने जो भानगढ़ महाराज जी है ना जी, उनके आखिरी टाइम चल रहा है, जैसे वो अस्वस्थ हैं, उनके यहाँ पे कुछ दिन के लिए भेज रखी, कुछ दिन के लिए वहाँ भेज रखी है। चलो जी, अच्छी बात है। उनकी इच्छा हुई कि भाई राधा गाय की सेवा करना चाहता हूँ। तो देखिए सब कुछ बड़ों का ही है, संतों का है। तो संतों को मना भी कैसे करें। जी जी, संतों के तो वाणी में सरस्वती है और स्वर्ग है। तो जी अब आ गया मैं मेडिकल में। मेडिकल यही हॉस्पिटल ये रोक ले पंखे, दुखी ना पाओ तुम। साहब बढ़ाइए, नमस्कार, हो गई चालू। तो जी अब आ गया मैं मेडिकल में। अच्छा, मेडिकल में ऊँट भी है? ऊँट की तो जी
कहानी को बस स्टैंड पर छोड़ गया था, हाँ अंधी उतड़ी है यार। अच्छा और चाय वाले खोखर ना कीकर के टक्कर लाग की पेड़ के, और चाय वाले खोखर ऊपर पड़ गई। अच्छा और एकदम कमजोर थी, एकदम कमजोर, इसके दूर खड़ा भी को नहीं होया जाता। अच्छा। और आज यहाँ दाऊ देख स्वस्थ हो तैयार हो रही है। अच्छा फिर ये इसकी केस आया है जी, ये केस अभी आया आज है? सुबह आया है। अच्छा। और क्या नाम था जिसने डलवाया है? करमवीर रापड़िया, करमवीर भूरिया, उसने डलवाया है। कुत्ता नहीं खा रखा है। अच्छा अच्छा। ऐसे केस आते रहेंगे। केस और इसमें आते देखो समस्या आपने बताओ, पूरा हॉस्पिटल वार्ड केस आते रहे हैं। और कोई बात छुपाने की भी नहीं है। जैसे पैर कट गया है, काफी बछड़ों का पैर कटा। आज पहले दिखा दें, छुपाने वाली बात है कोई है नहीं। आप तो सेवा करो हो, आपकी नीयत में थोड़ी खोट है। देखो इसका पैर जैसे पैर कट गया, नीचे से कट गया। वही इनके क्या रहता है कि आदमी को तो रोड डाल के ये कह, इस साइड आ जाओ, आदमी को तो रोड डाल के कह दिया जाता है भाई हिलो मत। पर गाय तो नहीं जानती ना ये बात, हिलना नहीं है। तो रोड कम कामयाब होती है तो काटना पड़ता है। अच्छा। तो अभी ऐसे केसेस जैसे 18-20 हैं, तो वो तो यहीं रहेंगे, कई अंधे हैं वो यहीं रहेंगे। पर बाकी जो ठीक हो जाते हैं, जैसे ये हैं, अच्छा। ये ठीक हो जाते हैं। तो हमारे पास तो एक सीमा है। हम शुरुआत में जब हम आए सारे, तो तब हमारे पास 270-80 गायें थी। हमने बढ़ा के अभी 850 गाय के आसपास हमारे पास है। जितना प्रयास हो रहा है हम कर रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं। अब जमीन ही जब यहाँ पे 4 एकड़ है, एक टुकड़ा 4 एकड़ का उधर है, 1 एकड़ का उधर है, तो यदि इकट्ठा जमीन होती तो फिर भी बढ़ा लेते। और थोड़ी भाई 800 गायें रखना भी वैसे देखिए आप थोड़ा मुश्किल का ही काम है। गौशालाएं तो 15-15, 5-5 गायें की भी हैं। और वो जितना भी कर रहे हैं, अगर कहें तो देखो पूरा बुरा मत मानना, सार्थक बात बता रहा हूँ, क्योंकि आज गौशाला नाम पे बिजनेस भी हो रहे हैं बच्चों जी, ठीक है ना। और ये बात का वास्तविकता बात है, इस देश की बात है, इस देश के अंदर की बात है कि गौ माता को वैसे तो हम माता माता करते रहते हैं, लेकिन इस माता के ऊपर बिजनेस जो देखे जाना वो बहुत तकड़ा इस देश के अंदर ही देखा जाता है। लेकिन ये युवा है, ये देखे जितने भी खड़े हैं सारे युवा, हर एक तो बढ़कर एक युवा है। नमस्ते। अपन बिजनेस क्या कर? गारमेंट की शॉप है बस स्टैंड पे, गारमेंट की शॉप है। वो क्या कर रहे हैं, ग्राहक को बहुत काले कस्टमर जा, लेकिन यो देखो ठाठी याद सेवादार दियो होना चाहिए, वो दुकान छोड़ के अड़ा खड़ा है। वाह भाई वाह। सब कुछ गौ माता करवा रही है, जो भी करवा रही है गौ माता करवा रही है। वहाँ पे भी गौ माता करवा रही है, यहाँ पे गौ माता करवा रही है। आपा क्या करेगा ना? अपने सैलून है जी। अच्छा, नाई की दुकान है। ले भाई, यह बात इस लागू है। और 4 थोड़ी ही कपिला गौ माता लड़का दिया है। आ जाओ क्या फिर माता करवा तो लड़का मिला जी। हाँ वाह जी वाह। मन मन सेवा तो मन इसे देखे हैं बहन में, वो अपना जन्मदिन हो, बर्थडे हो, ब्याह भी तो गौशाला का लगा आजकल तो। हाँ है नहीं? अभी 3-4 दिन पहले ये गुड़िया आई थी गौशाला में, उसका बर्थडे था। अच्छा। तो उसने क्या किया कि यहाँ आके वो गुड़ खिलाया, और मैंने पापा को बोले पापा मैं तो आज के बाद ना घर पे केक वगैरह कुछ नहीं काटूंगी, जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति है उसको पिरो के रखूंगी, पिरो के रखूंगी। देखो जी, अब जिसाजी मेरा में है, जिसाजी मेरा में है, वो ऐसा जिसमें है जिनकी वजह से यो आज उड़ा पड़ा है, चाहे वो जानवर की वजह से पड़ा हो, चाहे वो अनपढ़ा की वजह से पड़ा हो, चाहे वो किसी की हद तक बीमार पड़ा हो। उसका फर्ज बना है कि अगर हम किसी को नहीं दे सकते तो हमें ये भी हक नहीं किसी को ये देने का, अभी चाहे कुदरती हो। तो सीख है क्योंकि इस तरह की व्यवस्था इस शहर के अंदर, इस देश के अंदर आपको प्रत्येक गली चौराहे पर भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये कड़वा सच है। लेकिन यह है कि आज इसके जीवन को सार्थक रूप मिल गया, अभी इन सेवादारों का काम मिलेगा और इन सेवादारों की सेवा मिल जाएगी, तो ये समझ तो के और उन्हीं में शामिल हो जाएगा। सबसे पहले ऑपरेशन करा, पहले ये है, इसका पैर काटा था शुरुआत में। अच्छा। बकरा भी है जी, यो भी एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, ये बकरा है, ऊंट भी है, बाकी इसकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी, ये ठीक है। अच्छा है। और रोज भी काफी हो गए थे। संजय परमार भाई साहब जी ने रोज काफी बताए हैं, मारता ही 4-5 तो ठीक हो गए, फिर वो उसका नाम खड़े, वो तो पागल आदमी है वो। हाँ, वो पागल आदमी है, उसकी भक्ति में पागलपने है। जगतर भगत, गौ सेवा पागल है, पागल है। बाकी उसने कहने कि मैं नाम दे दो, लेकिन उसने लोग पागल लेके हैं जो भी है। ये भी वो केस जिस टाइप के अंधे हैं। अच्छा, एक विशेष गौ माता भी। आ जाओ, एक और दिखा दो, सीन का दिखाने का भी। आ जाओ जी, ये देखो, यो हॉस्पिटल बढ़ाने लग रहे हैं जी। देखो आप, ज्यादा बढ़ती जा रही है। यो किस व्यवस्था में आया था?
इसका ये दिया भाई था बिल्कुल एकदम अंदर। यो एक्सीडेंट हुआ था, किस तरह के हुआ था? ये बिना अंदर गड्ढा हो रहा था। अच्छा, ये अच्छा। तो रिकवरी पे है, यो काफी रिकवरी पे है। आराम ये ठीक। वो उसका भी पैर को नहीं हाँ। तो ये बात तो है, अगर इस तो बड़ा सुरक्षित तो नहीं ये है कोई स्वर्ग है हम लगे बस स्वर्ग है कोई यार। साला माजे वहां तो हमारा घर में जाने से नहीं करे। अच्छा आप अभी सारे सेवादार हैं? हां जी। आप क्या काम करेगा भाई सेवादारी में? गाड़ी चलाया गाड़ी एम्बुलेंस है। हाँ बस थारती विनती है, एक एम्बुलेंस चलानी आता है और सेवादार करने का ये रस्से रस्से पकड़ी है ना गलियां में गौ पकड़ा है, ये सबके लिए विनती है बहने खतरे विनती है। और विनती समझे पर मारते भी है कि जो व्यवस्था के अंदर ये अव्यवस्था बना दे ना, आजकल के जो युवा है तेजी से काम करने वाले उनको भी थोड़ा समझाया करो कि गलियों के अंदर आप निकलो साथ लोग मंदा करके निकले। आप किसी जो पशु भागे हैं गलियां में तो भागेंगे तो वो किसी को और कभी चोट मार सके हैं। तो आप लोगों को सबसे विनती है आप लोग उतना आराम से शांति पकड़ा करो, है नहीं? हाँ क्या नाम है? सतीश। तो आपा भी है? मैं डॉक्टर हूँ। अब डॉक्टर है? अरे भाई साहब भगवान तो आप है यार। ना भगवान तो प्रधान नहीं भगवान तो आप पे हैं क्योंकि आप डॉक्टर की पद भी आपके पास है। तो किस किस प्रकार के पशु आ जाते हैं? हर एक प्रकार के पशु आते हैं, जैसे टूटे हुए सिंह का, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है जी। प्रधान जी जहाँ कहीं भी फोन आते हैं उनको लेने की व्यवस्था ये सतीश भाई साहब है, नवीन है, ये करते हैं। और मेरे दो साथी हैं जी, राजेश है, एक दिवाकर है अलवर से। हाँ जी भाई आपसे विनती है डॉक्टर साहब आप तो 24 घंटे एम्बुलेंस तैयार रहा करो, खड़े भी अपना जाना पड़ सका, उरे भी जाना है बाहर भी जाना पड़ सका है क्योंकि सेवा ही हो। आप क्या करा अभी? अच्छा डॉक्टर की प्रैक्टिस पे। अच्छा आप भी? वाह जी वाह, अच्छी बात है। देख दोनों काम हो जाएंगे, डॉक्टर भी लग जाओगे और सेवा भी कर लोगे। इसका बड़ा कर्म है कौन भी, है नहीं? अगर मान लोगे तो। जी बताओ। हाँ जी बताएं क्या रास्ता? एक अपना रास्ता तो यो जी, जैसे एक्सीडेंटल केस दिन में 15 20 की संख्या रहती है। हाँ हम बाय रिकॉर्ड लिखते भी हैं किसने डलवाया है। अच्छा एक विशेष बात गौशाला की क्या रही है, कभी भी हमने सिंगल पैसे की डिमांड नहीं की है। देखिए 100 में से एक आदमी तो वो होता है जिसको दूसरे इंसान का दुख दिखता है, और 1000 में से एक वो है जिसको किसी जीव का दुख दिखता है। वो भिवानी जाते टाइम या कहीं भी जाते टाइम हमारे पास कोई बछड़ा देखता है, बड़ा देखता है कहीं पे भी, या गाय देखता है एक्सीडेंटल है, तो वो फोन निकाल के नंबर ढूंढता है और मिलाता है। और तब हम उसको ये बोल दें कि भाई 3100 रुपये लगेंगे। देखिए पहले तो वो ये तसल्ली नहीं है कि भाई अगला के पास मिले नहीं मिले 3100 रुपये, या फिर भाई कोई स्टूडेंट पावे, और मिल भी जा चलो वो एक बार वो दे भी दे, उसका गो प्रेम ज्यादा बड़ा है तो अगले ही नुक्कड़ पे यदि उसको कोई और गाय मिल जाएगी ना तो वो तो फोन नहीं मिलाएगा, वो मिलाओ कुकर का यार कि कब तक देगा। तो हमने आज तक का रिकॉर्ड रहा है 5.5 साल का, सिंगल आदमी से पैसा नहीं मांगा है। जिसका भी यदि फोन आ जाता है ना तो हम पहला कहते हैं कि भाई तेरे लाख रुपया आ लिए, तने टेम निकाला यार, तन फोन मिलाया, हमारा नंबर टोया, बस तेरे लाख रुपया आ लिए। तो वो तो बता के चला जाता है। अब ये ठीक हो जाते हैं ना तो इनका अभी थोड़ा सा समस्या में है, पूरी कमेटी समस्या में है। क्योंकि अब देखिए या तो फिर ये नियम बनाया जाए कि भाई हम जहां से भी एक बछड़ा लें बीमार सेवा ले और ठीक होने के बाद उसको वहीं पे सेवा, या फिर कोई ईश्वर हमें इतनी क्षमता दे कि भाई इतनी जगह है, ये विकल्प है, इतने पैसे हैं। देखिए हम तो चाहते हैं कि हम सारी गौ माताओं की सेवा करें, खाली 800 तक सीमित ना रहें, 8 तक सीमित ना रहें, 8000 तक सीमित ना रहें, 80 लाख जितनी भी हैं, पर इसका कोई अभी फिलहाल नजदीक समाधान है नहीं। चलो जी, गौ माता से जो प्रेम करने वाले लोग हैं, जो अपने वास्तव माता मानने वाले लोग हैं, आप इनकी बड़ी बना को समझने का काम करें। क्योंकि इनकी ये देखो जी, ये वाली देखिए, अब यो जान बनवाऊंगा चलो। अब यो कुत्ता है हमारे गली में, एक कुत्ती है जो हमारे पड़ोस में रहे, तो उसको पर स्कूल की बस चढ़ गई, तो उसकी जो पाछे टांग है वह टूट गई मैंने क्यों होया, लेकिन वह आज तक कंडम होगी। तो दर्द तो भैया दर्द हुआ है, किससे की साधन चलाने वाले विनती है, हाँ हाथ जोड़ की विनती है उनसे कि इस तरह की व्यवस्था आ जाए तो देख लिया करो, नीचे उतर के कि मेरे गाड़ी नीचे को साधन जानवर तो नहीं बैठा है नहीं आपकी। हाँ जी ये गौ माता बताइए, सवाल बताइए। ये गाय तो जी देखो 700 गौशाला जाए जी, बाकी ये देखो न गाय और न बैल, नर और मादा, अच्छा एक ही में है, थन है, हाँ, और नीचे बैल है, अच्छा,
और पीछे जैसे वेजाइना नहीं है और टेस्टिकल भी नहीं। तो अच्छा। यदि वेजाइना होती तो टेस्टिकल नहीं होते, और टेस्टिकल एक चीज तो होती कौन सी है? जी जी जी। तो ये गाय देखो जी, ये एकमात्र गाय है जो देखी है इंसान हम तो देखे हैं भाई किन्नर जो किन्नर, और इधर ये पशुओं के अंदर हाँ पहली बार देखने को मिला, गौ माता के अंदर पहली बार देखने को मिला। हाँ। यह वास्तव में भाई अच्छा देश यह चीज तो देख माता गुरु में दिखाने की है, पशुओं के अंदर भी हुआ है नहीं? वो किसी ने देखी छोरी मारा तो पहला आपका पहला एक्सपीरियंस है। पीछे क्या दिखाना साहब भाई, बाथरूम करने का स्थान अब नीचे दे दिया, वो तो कुदरती है नहीं? लेकिन यह चीज वास्तव में देखो और शरीफ देखो भाई, यानी मैं नीचे बैठ रहा हूँ। जय हो मेरी गौ माता। लो जी करो दर्शन, क्योंकि हम अगर मानव जोनी में है तो हम उनकी बड़े सम्मान करते हैं, अगर पशु जोनी में इस तरह को देखने मिल जाए तो उससे बड़ी कोई चीजें को नहीं, यानी कुदरत का यो भी एक करिश्मा है अगला सब है नहीं? वो ईश्वर कुछ भी कर सकता है, यानी ईश्वर की निगाह में सब बराबर है नहीं? अपने आप को कोई अपने आप को कोई बड़ा ना मानियो, चाहे वो के पशु हो के वो इंसान हो। हाँ बिहाड़ी कमल सिंह जुईता की बाबा बिहानी बाकी बड़ा बताओ। मैं जी समस्या बड़ी है। 2 साल से अपना एक भाई है पोकरवास का, दिनेश पोकरवास, शुरुआत में उनके साथ आया था, और जब मैंने यहाँ पे यह सेवा देखी थी, और मेरी तो सिर्फ एक इच्छा है आपके मीडिया के माध्यम से कि जितने भी गाँव में है पानी की टंकी है वे खाली रहे, गर्मी का समय आ गया है, उन पानी की टंकियां में भाई गाम राम अपील है, हाथ जोड़ गए उनमें पानी का प्रबंध रखो। और जो गोचरण भूमि है ना जो गौवा की है, पंचायत में उसका कब्जा से या जो भी से भाई इस माता की भूमि ने तो वो बात की बात है तनु धरी अपना तू आड़ा की कर्म करया करे अपने जीवर आगे ट्राली तूड़े की और गुड़ खिला के जाया गुरु माता ने। और सबसे बड़ी बात है आज जैन से लड़ दिया आया। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी मैं तो खाऊंगा खीर, और खीर का तो मैं आज करूंगा टेस्ट, बताऊंगा मैंने देसी तो है दूध की खीर किसी को आया करे, और अगर किसी ने देसी दूध की खीर खा के जानी हो तो प्लीज इस गौशाला में जरूर आने का काम करो। श्री श्याम दिव्य कर्म गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट जुई, इसका एड्रेस है जुई तक निकलती, जुई तक एड्रेस ये हुआ, जुई तक निकलते आगे से जुई ते लोहारू रोड पे असल स्कूल के सामने, असल स्कूल का श्यामी। और एक बात और जी आपके माध्यम से बताना चाहूँ, देखो सारी गायें अपनी हैं, ये जरूरी नहीं है कि जी दूर का आदमी आके राड़ खवाओ, आप जगह गली में गा घूमा है ना, गुड़ खवा दोगे तो वो भी धर्म मार तो रहा लिया, वो सबको तो लिया, सबका तो रहा लिया, यानी वहाँ पे जा लिया जो भगवान ने बनाए हैं। और हमारा कोई इंसान कौन जी गौ माता की सेवा करा। देखो एक समय ऐसा था जिद गौ माता ने अपना पालन कराया था, और आज हम दलियावाड़ भी आप दिखाना चाहें तो दिखा दो। अच्छा दलिया उधर बना कर। अच्छा और ये सारे मकान हमने गोबर गाय के गोबर से मिट्टी और हल्दी से बना रखे हैं। हाँ अंदर जास कहा अंदर तो जी मैं ये सारे लीप रखे हैं जी, इस तो मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक रहा है, क्योंकि हमारे घर की व्यवस्था यह हुआ करती, जब मेरी माँ लिपया करती ना फरस से चूल्हा, तो उस टाइम का अनुभव था। इस तक कोई शर्म को नहीं, ये बड़े ठंडे मकान होया करते। आज भी और देखो तीसरा दिन नया रोटी को बनाया करती बुजुर्ग आदमी नहीं हमने तो एक आदमी आके नूला, हम तो इतने अमीर होया कर दे, हमारा तीसरा दिन नया मकान बनाया कर दे। तो मैंने सपना है भाई मैं ईसा अमीर तो राजा महाराजा होया करता तू, तो फिर उसने बताई जी हमारा गोबर का मकान था, मेरी माँ तीसरे दिन लीप देंदी और तो नया हो जाता। तो भाई और हमें यो एक कल्चर अपनाया है जी, देखो ये भोजनालय है। अच्छा इसमें ऊपर तो चिड़िया रहे हैं और नीचे सब भोजन करे हैं। अच्छा यानी सेवादार जो काम करने वाले हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, कोई भी चालू आ जाओ, वो यहाँ पे भोजन और खीर जरूर खा के जाते हैं है नहीं? आप इसके अंदर देख सकते। हाँ जी पहले खीर खवा दो पंडित जी अग्रवाल साहब, खीर की तो बड़ी लालसा हो रही है। एक बेली पहले खा भी गया, लेकिन खीर खाते दिखाऊंगा।